अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, जन्नत अरबी जुबान में ऐसे बाग को कहते हैं जो सरसब्ज हो और घने दरख्तों की वजह से जमीन को छुपा दे। जन्नत का लफ्ज बाग वास्त के लिए अक्सर औकात इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब है पोसीदा और छुपी हुई चीज। कुरान मजीद कुरान रशीद में जन्नत जैसे हसीन लफ्ज का इस्तेमाल 66 मरतबा किया गया है। इस खूबसूरत और दिल अफरोज लफ्ज की जमा जन्नात है और जन्नात का लफ्ज कुरान मजीद में 69 मरतबा आया है। जन्नत ऐसा मकाम है जहाँ ऐसी नेमतें, राहतें, लज्जत, ऐश और खुशियां होंगी कि उनका दुनिया में तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी दिल में उनका तसव्वुर तक पैदा हुआ। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की रबूबियत और रहमत आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और दीन इस्लाम की हकानियत को दिल और जान से तस्लीम किया और अपनी जिंदगी मालिक अर्ज़ समा के अकाम और महबूब किबरिया के तरीके और इस इस्लाम के जरिए उसूलों के मुताबिक बसर की उन वफासियार बंदों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत तैयार कर रखी है और यही लोग कारवां जन्नत में शामिल होंगे। जन्नत के वह नाम जो कुरान मजीद की आयत मुबारका में बयान किए गए हैं वह ये हैं: दारुस्सलाम यानी गोश्त, अमन और सलामती, दारुल खुल यानी हमेशा रहने का मस्क, दारुल मुकाम यानी दिलनशी महल, दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर और मकाम अमीन जिसका मतलब है अमनो आफियत की जगह। इसके साथ साथ जन्नत को जन्नतुल जन्नात, अदन जन्नात, नईम और जन्नतुल फिरदौस के नाम से भी बयान किया गया है। जन्नत की वसात का हकीकी इदराक ना सिर्फ मुस्लिक बल्कि नामुमकिन है। यूँ समझ लें कि जन्नत एक खूबसूरत और हसीन ममलकत है जो इस कुरअर्ज के मुकाबले में अरबों खरबों गुना ज्यादा वसी और अरीज है। जन्नत का एक छोटा सा जजीरा भी इस कुरअर्ज से सैकड़ों गुना ज्यादा वसी और कुसा होगा। जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होने वाले अदना तरीन जन्नती को जो जागीर अता की जाएगी वह भी इस पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे आखिर में दोजख से निकलकर जन्नत में दाखिल होने वाले आदमी को पहचानता हूँ। वो शख्स अपने शरीर को घसीटता हुआ जन्नत में दाखिल होगा तो देखेगा कि लोग अपनी अपनी जगह आबाद हो चुकी हैं। उससे पूछा जाएगा, तुम्हें वह वक्त याद है जब तुम जहन्नुम में थे? वह अर्ज करेगा, जी हाँ याद है। फिर कहा जाएगा, तुम्हें जन्नत में जितनी जागीर चाहिए उसकी ख्वाहिश करो। वो शख्स अपनी ख्वाहिश करेगा। फिर कहा जाएगा, तेरी ख्वाहिश के मुताबिक जन्नत में जगह है और कुरअर्ज से बड़ी जागीर मजीद तुम्हारे नाम की जाती है। जन्नत की जमीन का रंग जाफरान जैसा और खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। जाफरानी रंग इंतहा दिलकशी कामिल होता है और कस्तूरी से बेहतर कोई खुशबू नहीं होती। जन्नत की जमीन इतनी आला और कीमती होगी कि मशरिक और मगरिब, शुमाल और जनबू अरबो अजम बल्कि पूरी दुनिया की दौलत सिर्फ एक गज के जन्नत के टुकड़े की कीमत भी बन सकती। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। जन्नत की तामीर एक सोने की ईंट और एक चांदी की ईंट लगाकर की गई है। उसकी मिट्टी जाफरान की है और सेमत कस्तूरी का है। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो उनमें खूबसूरत और चमकदार मोतियों के गुंबद थे और जन्नत की जमीन कस्तूरी की थी। जन्नत की जमीन हवार है और उसकी नहरें उसकी जमीन को चीर कर नहीं चलती बल्कि वह जमीन के ऊपर चलती हैं। दोनों तरफ से अपनी जगह के अंदर अंदर उनका पानी अपनी मुकर्रर हद से बढ़कर न दाएं जाता है और न बाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नत की 4 दीवारी को एक ईंट सोने और एक ईंट चांदी की लगाकर तामीर किया गया है। जन्नत के इर्द गिर्द 7 फसील और 8 पुल हैं जिन्होंने तमाम जन्नत को घेरे में ले रखा है। सबसे पहले 4 दीवारी चांदी की है, दूसरी सोने की, तीसरी सोने की और चांदी दोनों से मिली हुई, चौथी लोलो की, 5वीं दीवार याकूत की, छठी दीवार जबूजत की और
सातवीं ऐसे नूर की है जो चमक रहा है। इन तमाम चार दीवारों में से हर एक के दरमियान 500 साल का फासला है। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक जो शख्स भी जन्नत में जाएगा उसका कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ लंबा होगा। शुरू में तमाम इंसानों के कद 60 हाथ थे, बाद में आहिस्ता आहिस्ता घटते गए, यहाँ तक कि मौजूदा हालात पर आ गए। जन्नतियों की इस लंबाई की मुनासिब से उनके जिस्म भी चौड़े होंगे और भरपूर जवानी होगी। हजरत मुअज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत की तरफ जाएंगे तो उनके जिस्म बालों से साफ होंगे, मसे भीग रहे होंगे मगर दाढ़ी नहीं निकल रही होगी। जन्नतियों के जिस्म गोरे, आंखें सुरमी और उम्र 30 या 33 साल की होगी। जन्नतियों के चेहरे हुस्न दिलकशी की वजह से चांद सितारों की तरह चमक दमक रहे होंगे। जन्नत में जाने वाले पहले गिरोह के चेहरे 14वीं रात की चांद की तरह चमकेंगे। दूसरे गिरोह के चेहरे आसमान पर चमकदार खूबसूरत सितारों की तरह चमक दमक रहे होंगे। ये जन्नती न हाजत करेंगे, न थूक पाएंगे और ना ही इनके नाक में ग्लास होगी। इनकी कंघी या सोने की होगी और इनका पसीना कस्तूरी का होगा और इनकी बीवियां हूरे होंगी। जन्नती लोगों के अखलाक एक ही आदमी के खलक जैसे होंगे और उनकी सूरत अपने वालिद माजिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगी। जब यह जन्नती कारवां अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तो अमीर कारवां नबी आखिर जमान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर दस्तक देंगे। जन्नत का दरबान अर्ज करेगा, कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और अपनी उम्मत को भी साथ लाया हूँ। यह सुनते ही फौरन दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फरिश्ते इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ेंगे और कारवान सिद्को सफा को सलामी देते हुए अहलन व सहल मरहबा और खुशामदीद कहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज कुदरत में मेरी जान है, बेशक जन्नत के दरवाजे की दरमियानी मुसाफत ऐसे है जैसे मक्का मुकरमा से हजत या हजत से मक्का मुकरमा हजत बहरीन का एक शहर है जो कि समंदर के किनारे वाक़ है और यह मक्का मुकरमा से बहुत दूर है। इन दोनों शहरों के दरमियान तकरीबन 11 से 60 किलोमीटर का फासला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए मिसाल फरमाया कि हजत बहुत दूर है और मक्का और हजत के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। इसी तरह जन्नत के दरवाजों की एक चौखट से लेकर दूसरी चौखट तक बहुत ज्यादा फासला है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजों का दरमियानी फासला तकरीबन 40 साल के सफर के बराबर है। प्यारे दोस्तों, जन्नत के बड़े बड़े 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के दरमियान जो चौड़ाई होगी उसका अंदाजा करना मुश्किल है। हजरत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत मनकूल है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से 7 दरवाजे बंद हैं और एक तौबा वालों के लिए खुला है। जब कुर्बे कयामत सूरज मगरिब से तुलू होगा तो फिर वह दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। जिस शख्स ने अल्लाह की रजा के लिए 2 किस्म के नेक कामों की पाबंदी की उसे जन्नत के हर दरवाजे से दाखिले की दावत दी जाएगी और हर दरवाजा या उसका दरबान यह पुकारेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, यह दरवाजा बहुत अच्छा है, यहाँ से गुजर जा। नमाज की पाबंदी करने वाले को बाब सलात से दावत मिलेगी, मुजाहिदीन को बाबुल जिहाद से दाखिल होने की दावत दी जाएगी, रोजेदारों को बाबुल रियान से आवाज आएगी और सदका देने वालों को बाबुल सदका से बुलाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जन्नत के दरख्त इंतहा खूबसूरत, घने, सरसब्ज और तवील और अरीज कामत वाले होंगे। जन्नत के एक दरख्त के साए में अगर एक घुड़सवार शख्स 100 साल तक चलता रहे तब भी उसे अबू नहीं कर सकेगा। इन हसीन दरख्तों और पौधों का यह आलम होगा कि यह इस कदर सरसब्ज और सादाब होंगे गोया इनकी रंगत स्याही मायल नजर आएगी। जन्नत के दिल फरेब खूबसूरत सरसब्ज और सादाब जमील और तवील अरीज दरख्तों के तने खालिस सोने के होंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खजूर की दिलकशी बयान करते हुए फरमाया, जन्नत की खजूरों के तने सब्ज मुल्क के होंगे और टहनियों की जड़ें सुर्ख सोने की होंगी। जन्नतियों के लिबास और
जब भी उसी तैयार किए जाएंगे, इन खजूरों का फल मटके या डोल के बराबर होगा, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और मक्खन से ज्यादा नरम और मुलायम होगा। जन्नत में हर मौसम के फल एक ही वक्त में दस्तयाब होंगे और उन्हें हासिल करने के लिए किसी तंगदो की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही अहले जन्नत के दिल में ख्याल आएगा कि वह किसी फल को खाने का इरादा करें, तो वह दरख्त खुद ब खुद और जन्नती उठते बैठते चलते फिरते गर जब चाहेंगे, जिस हालत में चाहेंगे, उन दरख्तों से फल हासिल कर सकेंगे। इन सीरी खुश्क जायका फलों में से किसी फल का एक गोशा हर दुनिया में आ जाए तो जमीन और आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी कभी खत्म ना हो। चुनाचे एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने जन्नत, उसके फल फूल सरसब्ज और शादाब और उसकी सारी नेमतें पेश की गईं। मैंने उनमें से एक गोशा तुम्हारे लिए लेना चाहा, लेकिन रोक दिया गया। अगर मैं तुम्हारे लिए वह गोशा ले लेता तो जमीन और आसमान की सारी मखलूक उसे खाती, लेकिन वो कभी भी खत्म ना होता। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वह सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श मोहल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें भी उसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। जन्नत में पानी का समंदर, दूध का समंदर, शहद का समंदर और पाक शराब का समंदर है। फिर इन तमाम समंदरों से बेशुमार नहरें निकलती हैं। जन्नत में वैसे तो बेशुमार नहरें होंगी जिनको गिनना मुश्किल और नामुमकिन होगा। अहादीस मुबारका में जन्नत की 5 खूबसूरत और मशहूर तरीन नहरों का जिक्र मिलता है, जिनमें नहर कौसर, नहर आत, नहर लब, नहर शराब और नहर शहद शामिल है। जन्नत में मौजूद सोने चांदी के किनारों, याकूत, मरजान और मोतियों के संगरजे वाली एक खूबसूरत और बेमिसाल नहर, जिसे नहर कौसर कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा अता फरमाई गई। चुनाचे इरशाद नबवी है, कौसर जन्नत में एक नहर है जिसके दोनों किनारे सोने के और अंदरूनी हिस्सा याकूत और मोतियों का है। नहर कौसर की मिट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, पानी शहद से ज्यादा सीरी, बर्फ से ज्यादा सफेद और सफाक है। जन्नत की नहरों में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दूध, शराब और शहद भी बहेगा और यह नहरें हमेशा जारी रहेंगी। यह नहरें ऐसी होंगी कि उनके जायके में कभी भी फर्क नहीं होगा। पानी की नहर ऐसी होगी कि उसमें से कभी भी बदबू नहीं आएगी। दूध की नहर ऐसे जायके वाली होगी कि जन्नती लोग पीते जाएंगे और छोड़ने को दिल नहीं करेगा। इसके बावजूद भी उस नहर के दूध में फर्क नहीं आएगा। शराब की नहरें ऐसी होंगी कि उस शराब के पीने से दुनिया की शराब की तरह गुस्सा और गंदगी नहीं छाएगी। जन्नत की शराब इंतहा खुशबूदार और लजीज होगी। जन्नत में खूबसूरती और दिलकशी की इंतहा हो जाएगी। कल्बो नजर की तस्कीन के लिए जगह जगह से हरदम फूटते चश्मे और गुनगुनाती आंसर भी रवा दवा होंगी। कुरान मजीद में जन्नत के 3 खूबसूरत और दिल मोह लेने वाले चश्मों का जिक्र किया गया है, जिनमें काफूर, सलसबील और तस्नीम शामिल है। काफूर वह चश्मा है जिससे काफूर मिली हुई लजीज और जायकेदार शराब निकलेगी। सलसबील जन्नत का वह अजीम चश्मा है जिससे जंजीबील मिला हुआ मशरूम निकलता है। और तस्नीम नामी चश्मा जन्नत का वह खूबसूरत और लजीज चश्मा है जिसका पानी इंतहा नफीस और सरबंद होगा। जन्नत में हर शख्स के लिए अलग अलग वसी और अरीज ममलकात होंगे, जिसके खात्मे या छिन जाने का कोई खौफ और खतरा नहीं होगा। इस सन ममलकत में रिहाइश के लिए बनाए जाने वाले खूबसूरत और आलीशान मोहल्ला की तामीर सोने चांदी की दिल फरेब ईंटों और कस्तूरी के मोहतर सीमेंट से की गई है। जन्नत का महल्ला इस कदर बड़े और कुसा होंगे कि उनमें ना सबब एक एक खेमे का तूल और अर्ज 6060 मील होगा, जो किसी जोड़ के बगैर हीरो को कुरेद कर बनाया जाएगा। महल्ला में जगह जगह चमकते दमकते फानूस और सोने की अंगीठी होंगी, जिनसे ऊद की मशहूर कुन खुशबू निकलकर सारे मोहल्ले की फिजा को मुअत्तर कर देंगी। यह बंगले, कोठियां, मोहल्ला और बागात इस कदर साफ और सफाक होंगे कि उनके अंदर से बाहर की हर चीज और बाहर से अंदर की हर चीज साफ और सफाक नजर आएगी। ऐसे आलीशान मलाती शोहरत और आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत में
अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक और फरमाबरदार बंदों को इंतहा नरम नाजुक रेशमी मलम उशात और दिलकश जेवरात से आराज करेगा। जन्नत के लिबास और जेवरात ऐसे उम्दा और हसीन होंगे जो कभी किसी बादशाह ने ख्वाब में नहीं देखे होंगे। जन्नत का रेशम इस कदर उम्दा, नफीस और खूबसूरत होगा कि उससे तैयार होने वाले 70 जोड़े पहनने के बावजूद भी अंदरूनी खूबसूरती और हुस्न साफ नजर आएगा। जन्नत के जेवरात इतने हसीन और दिलकश होंगे कि उनकी चमक के सामने सूरज और चांद की रोशनी मान पड़ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की चीजों में से अगर कोई चीज एक नाखून जितनी मकद के बराबर भी जाहिर हो जाए तो वह जमीन और आसमान की हर चीज को मुनव्वर कर दे और जन्नती मर्द आग झाड़ते हुए अपने कंगन की एक झलक दुनिया पर डाल दे तो उसकी चमक सूरज की रोशनी को इस तरह खत्म कर दे जिस तरह सूरज की चमक सितारों की रोशनी को खत्म कर देती है। प्यारे दोस्तों, जन्नत अदन जन्नत का एक नाम है और एक रिवायत के मुताबिक एक तमाम जन्नत का मजमूआ नाम है और सब जन्नतें जन्नत अदन है। जन्नत अदन जन्नत का दरमियानी हिस्सा और बुलंद तरीन हिस्सा है और यह जन्नत तमाम जन्नत से ऊंची है। हजरत सईद बिन मुसैला तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत अदन वो जन्नत है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श सजा हुआ है और यह दरमियानी जन्नत है, बाकी सब जन्नतें इसके इर्द गिर्द हैं, लेकिन यह उन सबसे अफजल, आला और बेहतर है। जन्नतुल मावा अरबी में ठिकाने को कहते हैं और चूंकि यह जगह मुसलमानों का असली ठिकाना है इसलिए इसे जन्नतुल मावा कहा जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यही वह जन्नत है जहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते जाकर आते हैं। हजरत काब बिन अहब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जन्नतुल मावा वो जन्नत है जिसमें सब्ज रंग के परिंदे रहते हैं, इन्हीं परिंदों में सोदा की रूहें रहती हैं। जन्नतुल फिरदौस, प्यारे दोस्तों, फिरदौस एक ऐसा नाम है जो तमाम जन्नत पर बोला जाता है और जन्नत के आला और अफराद जिस पर भी हजरत लैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिरदौस अंगूरों के बाग वाली जन्नत है। फिरदौस एक ऐसी जन्नत है जिसमें बहुत सारे दरख्त हैं, गोया की जन्नतुल फिरदौस की जमीन दरख्तों के पत्तों और टहनियों से छुपी हुई है। जन्नतुल नईम, जन्नतुल नईम यानी नेमतों वाली जन्नतें। जन्नत क्योंकि खाने पीने, लिबास, सूरतें, पाकीज़ा हवाएं, खूबसूरत मुनाजिर और वसी और अरीज महल्ला जैसी जाहिरी और बातिन नेमतों पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे जन्नतुल नईम कहा गया है। अल मकाम अल उमीन यानी अमनो अमान की जगह जन्नत में क्योंकि अमनो अमान होगा, ना कोई फिक्र होगी, ना कोई परेशानी, न डर होगा और न नेमतों के छिन जाने का खौफ, बल्कि जन्नत में हर तरह का राहत और सुकून और अमनो अमान हासिल होगा। इसलिए इसे मकाम अमीन के नाम से यानी हमेशा रहने का घर अहले जन्नत क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और वहां से कभी भी नहीं निकाले जाएंगे, इसलिए उसे दारुल खुल भी कहा जाता है। जन्नत का एक नाम दारुल सलाम है जिसका मतलब है सलामती की जगह। जन्नत इस्लाम की सबसे ज्यादा मुस्तकिल है क्योंकि जन्नत हर आफत और मुसीबत से अमन और सलामती की जगह है, इसलिए इसे दारुल सलाम कहा जाता है। जन्नत का नाम दारुल सलाम इसलिए भी है कि इसमें सलाम के तोहफे पेश किए जाएंगे। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम आपस में और जन्नतियों को सलाम फरमाएंगे, जन्नती भी आपस में सलाम कहेंगे, इसके अलावा फरिश्ते भी सलाम कहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सलाम का तोहफा इरशाद फरमाया जाएगा। जन्नत का एक और नाम दारुल मकाम है यानी हमेशा की कयामगाह। जन्नत का एक नाम दारुल हैवान है यानी ऐसी कयामगाह जिसमें हमेशा की जिंदगी अता की जाएगी क्योंकि जन्नत में जिंदगी खत्म नहीं होगी और मौत भी नहीं आएगी, असामो अरवान फना नहीं होंगे, इसलिए इसे दारुल हैवान भी कहा गया है। इब्ने हकम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत अदन जन्नत के बाकी दर्जा से 9 लाख गुना बड़ी है और दारुल सलाम नामी जन्नत का दर्जा जन्नत अदन से 9 लाख गुना बड़ा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीजें अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से पैदा फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत कामला के दस्ते अकदर से तख्लीक फरमाया, तौरात शरीफ को अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से तहरीर फरमाया और जन्नतुल फिरदौस को अपनी कुदरत कामला के दस्ते मुबारक से पैदा फरमाया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला ने जन्नत अदन को अपनी कुदरत कामला के दस्ते अकदर से बनाया। इसकी एक ईंट सफेद मोती की है और एक ईंट सुर्ख याकूत की है, एक ईंट सब जबजरत की है और इसका गारा कस्तूरी का है, इसकी बिजरी लोलो मोती की है और इसकी
घास जाफरान की है। इसे बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे फरमाया, बोल। उसने कहा, बेशक वही लोग कामयाब होंगे जो मोमिन हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, कोई वकी तेरे अंदर दाखिल होकर मेरा पड़ोसी नहीं बनेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यूं है, और जिन्हें तबीयत के बुख से बचा लिया गया बस वही लोग कामयाब होंगे। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस ही मांगो, क्योंकि वह सबसे आला और बेहतरीन जन्नत है। उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श मुअल्ला है और जन्नत की तमाम नहरें भी इसी जन्नतुल फिरदौस से जारी होती हैं। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक छड़ी के बराबर जगह पूरी दुनिया और उसकी हर चीज से बेहतर है। हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत के बिस्तरों की बुलंदी के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, अगर कोई जन्नती अपने बिस्तर से गिराया जाए तो नीचे पहुंचने तक उसे 100 साल तक अरसा लगेगा। जन्नत के बिस्तरों का अंदरूनी हिस्सा बारीक रेशम का और जाहिरी हिस्सा गहरा सुर्ख होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया में जिस्म और रूह का रिश्ता कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना इंसान की मजबूरी है, लेकिन खाने पीने के मामले में किसी भी शख्स को मुकम्मल आजादी हासिल नहीं। तबीयत के इख्तिलाफ की वजह से एक के लिए अगर कोई चीज बना है तो दूसरे के लिए कोई और, लेकिन जन्नत में इन तमाम पाबंदियों से आजादी होगी। जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना चाहें खाएं पिएं। हर जन्नती को खाने पीने में किसी भी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। जन्नती फल कभी ना खत्म होंगे और ना रोके जाएंगे। अहले जन्नत को जो चीज सबसे पहले जियाफत के तौर पर दी जाएगी वह लजीज मछली होगी। जन्नत में मनपसंद मसरूम सलसबील के जाम पेश किए जाएंगे। मछली की जियाफत के बाद हर रोज चाकू चौबंद खूबसूरत और हसीनो जमील खुदाम सोने और चांदी के चमकदार शीशे के बर्तनों में सीरी और ताजा फल, पसंद परंदों का भुना हुआ गोश्त और शराब तहूर के सागर लिए हमतन खिदमत में हाजिर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अहले जन्नत पर मेहरबानियों में एक मेहरबानी यह भी होगी कि वह जन्नत में उनके साथ उनकी नेक बीवियों को भी इकट्ठा फरमाएगा और उन्हें खवातीन अव्वल का दर्जा और हूरों पर सरदारी अता फरमाएगा। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में दुनिया की औरत अफजल होगी या हूर? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को हूरों पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। अंदर वाला कपड़ा बाहर वाले कपड़े के मुकाबले में बहुत मामूली सा होता है, इसलिए जन्नत की मलका या खातून अव्वल के सामने हूरों की हैसियत बहुत मामूली सी होगी। जन्नती खातून का हुस्न भी हूरों से कई गुना ज्यादा होगा और यह हुस्न उसे उसकी इबादत की वजह से दिया जाएगा। यह हुस्न रोज बरोज बढ़ता ही चला जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई खराबी वाक़ नहीं होगी, बशर्ते ईमान दुनियावी मियाँ बीवी जन्नत में मियाँ बीवी की हैसियत से इकट्ठे रहेंगे। अगर किसी औरत का शौहर जन्नती ना हुआ तो उसकी शादी किसी दूसरे जन्नती शख्स से कर दी जाएगी। शौहर की वफात की वजह से अगर किसी नेक औरत के दुनिया में एक जायज शौहर हुए तो उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जिसके साथ वह चाहेगी रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाली तमाम खवातीन जाहिरी अलाइसियों मसलन हैज नफास वगैरह और बातिन अलाइसों मसलन गुस्सा हसद कीना और चुगली वगैरह से पाक और साफ होंगी। जन्नती औरत जब जन्नत में दाखिल होगी तो कुंवारी नौखे जवानी की हामिस रानी जज्बात से मालामाल खुश गुफ्तार और खुश अतौर शौहर का दिल बहलाने वाली और उसकी हम उम्र होगी। जन्नत में जाने वाली खवातीन के हुस्न को बयान करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतें व एक वक्त 7070 पोशाकें जेबे तन किए होंगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी खूबसूरती की वजह से गोश्त की हड्डियों का गोदा नजर आएगा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खवातीन की खूबसूरती और खुशबू का जिक्र करते हुए फरमाया, अगर जन्नत की औरतों में से कोई औरत दुनिया में झांक ले तो अपने हुस्न की झलक से मशरिक और मगरिब के दरमियान हर चीज को मुनर कर देती है और अपनी खुशबू से पूरी दुनिया को मुहतर कर दे। प्यारे दोस्तों, जन्नत में नेक बीवियों के अलावा मोमिनीन को अल्लाह ताला की तरफ से 80,000 खुद्दाम और 72 हूरें अदा की जाएंगी। जन्नत की हूरें निहायत खूबसूरत और खूबसूरत आंखों सुर्ख सफेद रंगत और ऐसी चमकदार मोतियों की तरह होंगी जिनका सही बयान सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ही कर सकते हैं। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह वाक़िया की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाता है, और बड़ी आंख वाली हूरे जैसे छुपे रखे हुए मोती हूँ, शर्मीली निगाहों वाली शर्मो हया की फैकर हूरों को जन्नतियों के निकाह में आने से पहले किसी ने छुआ तक नहीं होगा। सूरह अर-रहमान आयत नंबर 74 अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, हूर खैम में पर्दा नसी है तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। उनसे पहले उन्हें किसी आदमी या जिन्न ने हाथ नहीं लगाया। खूबसूरत और सदोलीन मोटी और खूबसूरत आंखों से घायल करने वाली यह हूरे खूबसूरत जन्नती लिबास ये वेतन किए हुए अहले जन्नत का हर तरह से ख्याल रखेंगी, उनकी दिलदारी करेंगी और नाज़े नखरे उठाएंगी। जन्नत में अहले जन्नत के लिए महफिले गनाओ समा भी मुनक्किद किए जाएंगे, जिसमें नरमो नाज़िक। प्यारे दोस्तों, जन्नत अपनी मीठी सुरीली और पुरसोज आवाज में अपने जन्नती शौहर को गजलें सुनाएंगी। उन गजलों के चंद मिसरे ये हैं, हम हसीन अजसा और आदा वाली रे हैं, हम नेक और करीम ओ नफ्स खाविंद के लिए पैदा की गई हैं, हम हमेशा रहने वाली हैं और हमें कभी भी मौत नहीं आएगी, हम अमन और सुकून फरमा करने वालियां हैं और हमसे किसी किस्म के जरर का अंदेशा नहीं, हम साथ निभाने वालियां हैं और कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। जब महफिले समाओ गना का मकाम जन्नत होगा तो सुनने वाले भी जन्नत होंगे। जब गजल सरारे होंगी तो क्या समा होगा। उन खूबसूरत मोटी और सुरमीली आंखों वाली हूरों के इन गीतों को सुनकर अहले जन्नत खूब लुत्फ अंदाज होंगे। इसके अलावा हूरें और भी कई तरह के असर गुनगुनाएंगी, जिनका जिक्र हदीस की किताबों में मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इरशाद हूर ने के मुतालिक मुझे कुछ बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर का मानी सफेद और ऐन का मानी मोटी आंखों वाली, स्याह और सफेद आंखें वाली गिद्ध के परों की तरह। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इरशाद खुदाबंदी का लोलो मखनून के बारे में वजाहत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी सफाई उस मोती की सफाई की तरह होगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से न छुआ हो। मैंने अर्ज किया, मुझे इरशाद खुदाबंदी के खैरान हिसान के बारे में बताएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरात का मतलब है कि वह अखलाक के लिहाज से आला और का मायने है कि वह चेहरे के लिहाज से खूबसूरत होंगी। मैंने पूछा, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कहू वहद मखनून की तफसीर बताएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी बारीकी ऐसी होगी जैसे अंडे के अंदर उस झिल्ली की बारीकी जो छिलके के करीब होती है। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा, मुझे रूबन अतरा के बारे में बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें जो इस दुनिया से बूढ़ी, कमजोर नजर और कमजोर आज़ा वाली कब की गई, उनको अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे के बाद पैदा करेगा तो उनको कुआरी बना देगा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अहले जन्नत में से एक शख्स जन्नत के सेबों में से एक सेब को पकड़ेगा तो वह सेब उसके हाथ में फट जाएगा, फिर उसमें से एक खूबसूरत हूर निकलेगी। अगर वह हर हूर सूरज की तरफ झांक ले तो सूरज की रोशनी उसके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि सेब से हूर निकलने की वजह से सेब में तो कोई कमी नहीं आएगी। एक शख्स ने पूछा, ये अजीब बात है, उस सेब से हूर निकले और उसमें कमी भी ना आए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। उसकी मिसाल यह है कि जैसे चिराग से चिराग रोशन किया जाए तो उसमें कमी नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहता है उसको करने पर कादिर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हर मुसलमान को खीरा मिलेगा और खीरा के लिए एक खैम के 4 दरवाजे होंगे। उनमें से हर दरवाजे में से हर दिन ऐसे तोहफे और हदी और बुजुर्ग लेकर फरिश्ते दाखिल होंगे जो उनसे पहले उनको ना मिले होंगे। जन्नती औरतें ना परेशान होंगी और ना कभी बदबूदार होंगी, ना उनके मुंह से बदबू आएगी और ना खाविन के अलावा किसी की जानिब नजर उठाने वाली होंगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में सबसे पहले जो हजरात दाखिल होंगे वह 14वीं रात के चांद की तरह रोशन चेहरे और जिस्मों वाले होंगे। इसके बाद जो लोग दाखिल होंगे वह आसमान के ज्यादा चमकदार सितारों की तरह रोशन होंगे। उनमें से हर शख्स के लिए 2-2 बीवियां होंगी जिनकी पिंडलियों का गोदा गोश्त के अंदर से झलकता हुआ नजर आएगा और जन्नत में कोई इंसान वगैरह
अहले खाना के नहीं होगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन मौत को स्याह सफेद मेढे के रूम में जन्नत और दोजख के दरमियान लाकर खड़ा किया जाएगा। फिर बुलंद आवाज से पूछा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, क्या तुम इसे जानते हो? जन्नती लोग अपनी गर्दन लंबी करके देखते हुए कहेंगे, हाँ, यह मौत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उस मेढे यानी मौत को जिबा करने का हुक्म दिया जाएगा और उसे जिबा कर दिया जाएगा। फिर एक मुनादी कहेगा, ऐ जन्नतियों, तुम्हें हमेशा हमेशा यहीं रहना है। अब किसी को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा और किसी को कभी भी मौत नहीं आएगी। ऐ जन्नतियों, तुम्हें भी हमेशा हमेशा यहीं रहना है। अब किसी को जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा और किसी को भी कभी मौत नहीं आएगी। जन्नती लोग इस मौके पर इतने खुश होंगे कि अगर उनके बस में होता तो वह खुशी से मर जाते, और जहन्नुम लोग इस मौके पर इस कदर गमनाक होंगे कि अगर उनके इख्तियार में होता तो वह गम से मर जाते। प्यारे दोस्तों, साक कौसर साफ महसर अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान कामिल और आमाल साले की अदायगी को जन्नत में दाखिल होने का सबब करार दिया है। ईमान वालों और नेक आमाल के मालिकों को जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। हजरत उबा बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और यकीनन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं, और यह भी गवाही दी कि जन्नत बरहक है और दोजख भी बरहक है। फिर इसी ईमान की हालत में उसको मौत आए तो यकीनन अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला को रब, इस्लाम को दीन और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर मुतमईन और राजी हो गया, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर वह शख्स दाखिल नहीं होगा जिसने इनकार किया। लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी फरमाबरदारी की वह जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो उसी ने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस हाल में मिला कि उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया तो वह जन्नत में दाखिल होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जमात के साथ वाबस्ता रहो और कट कर रहने से बचो, क्योंकि तन्हा आदमी के साथ शैतान मरदूद होता है, जबकि शैतान दो लोगों से दूर रहता है। और जो शख्स जन्नत के आला मकाम में पहुंचना चाहता है वह जमात के साथ मिलकर रहे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं फर्ज नमाज अदा करूं, रमजान मुबारक के रोजे रखूं, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूं और इस पर कोई भी चीज ज्यादा ना करूं, तो क्या मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऐसा करने से तू जन्नत का मुस्तकिल हो जाएगा। हजरत उबाद बिन सामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 5 नमाज फर्ज की हैं, जिसने इन नमाज को पाबंदी से अदा किया और इनको हल्का मामूली जानकर जाया ना किया तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने वादे के मुताबिक जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की रजा और खुशनूर हासिल करने के लिए सदका दिया, फिर उसी अमल पर उसका खात्मा हुआ, यानी जिंदगी भर ज़कात की फर्जत पर इस्तिकामा की, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरवाजा है जिसका नाम रयान है, कयामत के दिन उससे सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे, उनके सिवा कोई और उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकेगा।
आवाज लगाई जाएगी कि रोजादार इस दरवाजे से दाखिल हों तो रोजादार उठेंगे और उस दरवाजे के जरिए जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियानी वक्फ के लिए गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर की जजा जन्नत के सिवा कोई नहीं। सही बुखारी में यह हदीस सरी मौजूद है कि जो शख्स अल्लाह ताला के वादे पर यकीन के साथ उसकी राह में जिहाद के लिए निकलता है और उसका जिहाद किसी कोई दूसरा मकसद नहीं होता तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जमानत है कि वह उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा या फिर अजर गनीमत समेत उसकी मंजिल तक पहुंचा देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम जब आयत सजदा पर सजदा करता है तो शैतान मरदूद रोते हुए उससे दूर भाग जाता है। शैतान कहता है, हाय बदनसीबी, इब्ने आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ तो उसने सजदा कर लिया, चुनाचे उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदा करने का हुक्म मिला और मैंने इनकार कर दिया, लिहाजा मेरे लिए तो जहन्नुम है। हजरत इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से 7 हज लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन लोग हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग सिर्फ या मंत्र नहीं पढ़ते, न बदसुकूनी लेते हैं और न दाग लगवाते हैं, बल्कि सिर्फ अपने रब पर ही तवक्कुल और भरोसा रखते हैं। झूठ से बचने वालों को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। आदमी मुसलसल सच बोलकर सिद्दीकी के मकाम तक पहुंच जाता है। इसके बरकस झूठ बुराई का रास्ता दिखाता है और बुराई दोजख में गिरा देती है। मुसलसल झूठ बोलने से आदमी अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ा लिखा जाता है। जुबान और शर्मगाह को नाज जगह इस्तेमाल करने से परहेज करने वालों को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। चुनाचे हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे 2 जबड़ों के दरमियान वाली चीज यानी जुबान की और 2 टांगों के दरमियान वाली चीज यानी शर्मगाह की जमानत दे दे कि उनको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। प्यारे दोस्तों, बाहया होना भी जन्नती होने की अलामत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में दाखिले का सबब है। बेहयाई जफा है और जफा जहन्नुम में ले जाती है। सुन्नते मुकद्दा पर पाबंदी करना भी जन्नती होने की अलामत है। चुनाचे हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान फर्ज नमाज के अलावा हर रोज 12 रकात नफल अल्लाह ताला की रजा के लिए पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में खूबसूरत मन तैयार फरमाता है। वालिद की तावे फरमानी करने वालों को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूदार हो वह जलील और रुस्वा हो जाए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आप अपने वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे में पाए लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। इसके अलावा सलाम आम करने वालों को, खाना खिलाने वालों को, सिला रहमी करने वालों को और रात के वक्त तहज्जुद और तरावी की नमाज पढ़ने वाले को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सलाम आम करो, यानी जब किसी मुसलमान को मिलो तो अस्सलाम अलैकुम कहा करो। लोगों को खाना खिलाओ, सिला रहमी के तकाजे को पूरा करो। रात को जब लोग सो रहे हो तो नमाज तहज्जुद और तरावी अदा किया करो, क्योंकि इस तरह तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जो आदमी सिद्के दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जन्नत का सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमा देता है। चुनाचे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार अल्लाह
रब्बुल इज्जत से जन्नत का सवाल किया तो उसके लिए जन्नत बजाते खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत से सिफारिश करती है कि ऐ अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। भीख न मांगने वालों के लिए भी जन्नत की बसारत है। चुनाचे हजरत सोबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे इस बात की जमानत दे कि वो लोगों से भीख नहीं मांगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ। प्यारे दोस्तों, सूरह इखलास से मोहब्बत होना भी जन्नती होने की अलामत है। चुनाचे हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी मस्जिद कूबा में इमाम थे। वो हर रकात में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम यह सूरत हर रकात में क्यों पढ़ते हो? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस सूरत मुबारका से मोहब्बत और लगाव है जिसकी वजह से मैं इसे हर रकात में पढ़ता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में दाखिल करवा देगी। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक ताहियातुल वुजू के नवाफिल पढ़ने वाले को भी जन्नत की बसारत दी गई है। चुनाचे हजरत उकब बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अच्छी तरह से वुजू करे फिर दिल और दिमाग की हाजिरी के साथ 2 रकात नमाज अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। फर्ज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वालों की भी बड़ी शान है। चुनाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत में दाखिल होने में सिर्फ मौत की रुकावट है। प्यारे दोस्तों, सब्र करने वालों और उस पर अजर के तलाब के लिए भी जन्नत की बसारत है। चुनाचे हजरत अबू इमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तू सदमे की इब्तिदा के वक्त सब्र कर ले और अजर का तलबगार बन जाए तो मैं तेरे लिए जन्नत से कम किसी सवाब पर राजी नहीं होऊंगा। प्यारे दोस्तों, मुजाहिद को पानी में डूबकर मरने वाले को, पेट की बीमारी में फौत होने वाले को और ताव के मर्ज से मरने वाले को शहीद करार दिया गया है। और जो औरत नफास की हालत में फौत हो जाए तो उसके मुतालिक जन्नत की बसारत है। मुसन्द अहमद में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि ताजदार कायनात इमाम उल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की राह में कत्ल होना शहादत है, ताव से फौत होना शहादत है, पानी में डूबकर मरना भी शहादत है और पेट की बीमारी से मौत शहादत है और नफास की हालत में फौत होने वाली औरत भी शहीदा है। नफास वाली औरत को उसका बच्चा अपनी नाल के जरिए खींच कर जन्नत में ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, रास्ते से तकलीफ दूर करने की भी बड़ी फजीलत है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक शख्स को घूमते हुए देखा। एक दरख्त था जिससे गुजरते हुए लोगों को तकलीफ पहुंचती थी। उस शख्स ने उस दरख्त को रास्ते से काट कर हटा दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। कामिल वुजू करने के बाद कलमा तैयबा पढ़ने की भी बड़ी बरकत है। चुनाचे हजरत उकब बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स को घूमते हुए देखा। एक दरख्त था जिससे गुजरते हुए लोगों को तकलीफ पहुंचती थी। उस शख्स ने उस दरख्त को रास्ते से काट कर हटा दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। कामिल वुजू करने के बाद कलमा तैयबा पढ़ने की भी बड़ी बरकत है। चुनाचे हजरत उकब बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अच्छी तरह कामिल वुजू करे और फिर यह कलमा पढ़े, अस्सहादु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं और बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे और रसूल हैं। यह कलमा पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वह इनमें से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हदीस मुबारका में 2 फरीकों की गुफ्तगू सुनकर सही फैसला करने वाले जज को भी जन्नत करार दिया गया है। चुनाचे हजरत वर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काज 3 तरह के हैं, जिनमें से एक तरह के जन्नत में और 2 तरह के जहन्नुम में जाएंगे। वह जज जिसने हक को पहचाना और उसके मुताबिक फैसला किया तो वह जन्नत में जाएगा। वह कार जिसने हक को पहचानने के बावजूद फैसले में जुल्म किया वह जहन्नुम में जाएगा। और वह जज जिसने असल बात तक पहुंचे बगैर जहालत की बुनियाद पर
फैसला किया वह भी जहन्नम में जाएगा। प्यारे दोस्तों, सफर की हालत में वफात पाने वाले को भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई गई है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स मदीना मुनव्वरा में फौत हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर फरमाया, काश यह परदेश में फौत होता। एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर क्यों? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी परदेश में फौत होता है तो उसकी रियायत से लेकर मौत के मुकाम तक जितनी मुसाफत बनती है उसे जन्नत में इजाफे जगह दी जाती है। मुसलमान की पर्दा पोशी करना भी बहुत बड़ी नेकी है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया में किसी मुसलमान की पर्दा पोशी की, अल्लाह तआला कयामत के दिन उसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। तरानी पर इज्जत उसे जन्नत में भी दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मस्जिद तामीर करने वालों के नाम आमाल में कसीर नेकियां लिख दी जाती हैं। चुनाचे हजरत उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रजा इलाही के हुसूल के लिए मस्जिद तामीर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में खूबसूरत महल तामीर फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की रजा की खातिर अजान देने वाले मोजेन की भी बड़ी फजीलत है। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह तआला की रजा के लिए 12 साल तक अजान दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। इसी तरह फर्ज नमाज अदा करने वाली, रमजान के रोजे रखने वाली, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली और अपने शौहर की ताबेदारी करने वाली औरत को भी जन्नत की नवीज सुनाई गई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत 5 फर्ज नमाज पढ़े, माह रमजान मुबारक के रोजे रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने खादिम की फरमाबरदार करे तो वह जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, बीमार मुसलमान की तीमारदारी करने की भी बड़ी फजीलत है। चुनाचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त किसी मुसलमान मरीज की इयादत करता है तो उसके लिए 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआएं करते रहते हैं, और जो शाम को किसी मरीज की इयादत करता है तो उसके लिए 70,000 फरिश्ते सुबह तक दुआएं करते रहते हैं, और उसके लिए जन्नत में तरोताजा और पके हुए फल होंगे। तलब इल्म में लगे रहने की भी बड़ी फजीलत है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुसूल इल्म की राह पर चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में उसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, हसद और कीने जैसे बड़े गुनाहों से बचने वाले को भी जन्नत की बशारत दी गई है। चुनाचे हजरत अनस बिन मलिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक हमें एक खुशखबरी सुनाते रहे कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। इन 3 दिनों में एक ही आदमी नमूद हुआ और आखिरकार हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर बिन अलस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस आदमी से इस खुशखबरी की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बताया, मैं किसी मुसलमान के खिलाफ दिल में किना नहीं रखता और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो भी नेमतें अता की हैं उस पर कभी हसद नहीं करता हूँ। हैवान पर रहम करने के सबब भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमा देता है। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक आदमी ने एक कुत्ते को देखा जो प्यास की वजह से गीली मिट्टी चाट रहा था। उस आदमी ने अपना मोजा उतारा और उसमें पानी भरा, फिर उस कुत्ते को पानी पिलाने लगा हत्ता कि उसे सैर कर दिया। अल्लाह ताला ने उस शख्स की यह नेकी कबूल फरमाई और उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। सूरह मुल्क की तिलावत करना भी आखिरत में कामयाबी की दलील है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की एक सूरत है जिसकी सिर्फ 30 आयात हैं, वह कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों की तरफ से झगड़ा करेंगे।